Our next topic is न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब अभी हमने देखा अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सब प्रोसेसेस हमने देखे। दीज आर नथिंग बट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे द नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। अब तक हमने देखा spontaneous nuclear reactions through alpha and beta decay processes. Now we will consider here the non-spontaneous nuclear reactions, or it is also known as nuclear transmutations. Non-spontaneous nuclear reactions are man-made reactions. Now, what is the meaning of transmutations? Transmutation का मतलब होता है conversion or transformation. The nuclear transmutation is a transformation of a stable nucleus into another nucleus. It may be, and the another nucleus may be stable or unstable. And artificial radioactivity is the nuclear transmutation where the product nucleus is radioactive. रेडियोएक्टिविटी के दो टाइप्स हमको मिलते हैं, एक आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है और जो दूसरा रहता है दैट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रहेगी इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। नाउ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम, दैट इज इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन द स्टेबल nucleus is converted into radioactive nucleus. जो स्टेबल न्यूक्लियस रहेगा that is converted into radioactive nucleus. अब ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस रहेगा इसमें फिर डीके का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस रहेगा उसमें डीके का प्रोसेस होगा। दैट डीके स्पॉन्टेनियसली विथ इमिशन ऑफ रेडिएशंस एंड पार्टिकल्स। इमिशन ऑफ रेडिएशन में अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन से हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट हम लेते हैं, एक न्यूक्लियस दैट इज बोरॉन 510। जब इसके ऊपर हेलियम पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जाएगा, इस स्टेबल न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नाउ दिस बोरॉन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन 713 प्लस 1 न्यूट्रॉन इज इमिटेड। नाउ दिस नाइट्रोजन in 713, now it is one of the radioactive nucleus. This boron is converted into nitrogen in 713 which is stable, and it emits one particle that is a positron and is converted into carbon 13। एक पॉजिट्रॉन यहाँ पे इमिट होगा, उसको हम इस तरह लिखेंगे E+1 और यहाँ पे 0। दिस पार्टिकल इज नोन एज पॉजिट्रॉन। जो बीटा पार्टिकल है, बीटा माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं E-1 0। ये जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये +1 लिखेंगे यहाँ पे, और इट इज 0। इट इज स्टेबल न्यूक्लियस एंड इट इज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। carbon 13, it is one of the radioactive nucleus. From this nucleus
spontaneous emission of positron takes place. So this process is known as induced or artificial radioactivity. It is also known as transmutation. Now next topic is, here we will discuss about the nuclear fission reaction, fission dissociation, fusion association. Next topic is nuclear fission, फिशन, ब्रेकिंग या डिसोसिएशन, और इसका अपोजिट वर्ड रहेगा फ्यूजन, दैट इज एसोसिएशन. नाउ न्यूक्लियर फिशन इज स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस. इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस. एक हेवी न्यूक्लियस रहेगा, ये लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा. जो एक हेवी न्यूक्लियस रहेगा, it is converted into lighter nuclei. एक न्यूक्लियस एक से ज्यादा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस. लाइटर न्यूक्लियाई हमको मिलेंगे और इसके साथ हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी, हीट, और इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ हीट भी लिख सकते हैं आप और एनर्जी भी बता सकते हैं. और इसमें से न्यूट्रॉन भी निकलेंगे. वन और मोर न्यूट्रॉन्स विल ऑल्सो इमिट. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिशन है, हेवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कन्वर्टेड इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, और द टू और नियरली equal fragments are obtained. With this, large amount of energy is also released and some amount of neutrons are also obtained. Example लेते हैं हम. For example, यूरेनियम 235. यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है. इस पे जब एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाएगा, then it is converted into बेरियम 56 142 plus krypton 36 91 plus 3 neutrons are emitted plus large amount of energy is also released. तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस यूरेनियम का एक न्यूक्लियस, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया गया. दिस यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू these two nuclei, बेरियम और क्रिप्टॉन. बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36. इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट होंगे एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड. ये यहाँ पे ये 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं हमको. अब ये जो न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे ये दूसरा न्यूट्रॉन मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये तीसरा न्यूट्रॉन. अब ये जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ये वापस से यूरेनियम 235 के ऊपर हिट करेंगे. यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235. फिर यहाँ से हमको 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे प्लस 3 न्यूट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे. यहाँ से हमको 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे. यहाँ से हमको 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे. तो ऐसे जब ये रिएक्शंस होते जाएंगे, ये then during this process tremendous amount of energy is released. जब यहाँ पे एक फिशन होगा तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो हीट हमको मिल रही है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज नियरली इक्वल टू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब ये एक फिशन होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फिशन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड. ये एक पेयर बना है, एक पेयर. ऐसे यहाँ पे जो पेयर्स यहाँ पे है, 400 डिफरेंट वेज में इसकी स्प्लिटिंग होगी. यूरेनियम 235 की 400 डिफरेंट वेज हैं. इसका मतलब 800 यहाँ पे प्रोडक्ट न्यूक्लियाई पॉसिबल हैं. ये सब अलग अलग ये जो न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे अभी एक पेयर लिखा है, ऐसे यहाँ पे ये 400 पेयर पॉसिबल है.
400 पेयर, इसका मतलब यहाँ पे 800 डिफरेंट न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। यहाँ पे ये 3 न्यूट्रॉन्स हैं। फिर वापस से ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये एक एक यूरेनियम को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ये रहता है टारगेट न्यूक्लियस। ये रहता है, इसको कहा जाता है बम्बार्डिंग पार्टिकल्स। यहाँ पे ये जो है ये दीज आर नोन एज प्रोडक्ट न्यूक्लिया या रिकॉइल न्यूक्लियस। इसको कहते हैं इजेक्टाइल और इमिशन। ये जो न्यूट्रॉन है इसको प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा दैट इज टारगेट न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम बैलेंस, जैसे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, उसी तरह हमको न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी बैलेंस करना रहेगा। ये जब हम बैलेंस करेंगे तो ये इन दोनों का एडिशन हमको ये 92 मिलेगा और 142, ये 235 प्लस 1 236, 142 प्लस 91 प्लस 3, ये 3 इंटू 1। तो ये होके हमको दोनों साइड का मास नंबर इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब जैसे जैसे ये प्रोसेस चलते रहेगा तो ये जो एनर्जी है इसका अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं 3 न्यूट्रॉन्स, एवरेज में 2.5 न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड। ये एवरेज रहेगा, 2.5 न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड। अब यहाँ पे जो एनर्जी है, ट्रिमेंडस और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस, उसके ऊपर न्यूट्रॉन का जब बम्बार्डमेंट किया जाएगा, एक मरतबा ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा, देन इट इज, ये प्रोसेस चलता जाएगा ये। सो इट इज अबाउट द न्यूक्लियर फिशन। यहाँ पे चेन रिएक्शन हमको मिलेगा जब तक के ये न्यूट्रॉन, जो बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन रहेगा, जब उसको हटा लिया जाएगा तब ये जो प्रोसेस रहेगा फिर ये स्टॉप हो जाएगा। जब तक ये न्यूट्रॉन रहेगा उस वक्त तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो इट इज अबाउट द न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन का यहाँ पे हमको चेन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फ्यूजन। Next topic is nuclear fusion. Energy received by Earth from the Sun is the result of nuclear fusion. हम जमीन पर हैं, जो एनर्जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सूरज की रोशनी, एनर्जी, सन की एनर्जी हम एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड इन दिस प्रोसेस लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। lighter nuclei combine together and we will get one heavy nucleus. It is known as nuclear fusion. कॉम्बिनेशन होगा न्यूक्लियाई का, लाइटर न्यूक्लियाई का, and we will get heavy nucleus which is accompanied by an enormous amount of energy. ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव फ्यूजन रिएक्शंस अकरिंग इन द सन्स एंड स्टार्स, एक रिकमेंडेशन दिया गया, सजेशन दिया गया है कि जो सूरज की, सन की और स्टार्स की जो रिएक्शंस हैं, दोज रिएक्शंस आर दीज रिएक्शंस H11 प्लस H11, देन यहाँ पे हमको मिलेगा H12 प्लस E-1 0। सेकंड पॉसिबल रिएक्शन इज H11 प्लस H12, हियर वी विल गेट हीलियम 2-3। थर्ड पॉसिबल रिएक्शन हीलियम 2-3 plus helium 2-3, we will get helium 2-4 plus 2 H11. Third reaction
and fourth reaction it is helium 23 plus H11. We will get helium 24 plus E1, यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे ये है these are possible reactions which may take place in the suns and stars. And nuclear fusion has certain advantages over the nuclear fission. Fusion produces relatively more energy per given mass of fuel. ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसका एडवांटेज है इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द given mass of the fuel. The only difficulty with fusion is it requires extremely high temperature. सिर्फ इसके साथ मुश्किल क्या है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. इसको स्टार्ट करने के लिए और इसके लिए जो एनर्जी लग रही है, टेम्परेचर लग रहा है, नॉट एनर्जी दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन. इतना टेम्परेचर इसके लिए लगता है. तो ये ऐसा सजेशन है कि सूरज में जो रोशनी है उसकी, वो हो सकता है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता हो. और इसमें ये तमाम देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का इन्वॉल्वमेंट है. ये जो हीलियम का है, हाइड्रोजन है H11, ये H12 है, ठीक है. इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का इन्वॉल्वमेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में. मतलब जो एनर्जी हम ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं सन से और स्टार से, इट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. सिर्फ डिफिकल्टी क्या है उसके लिए कि इट रिक्वायर्स दिस मच अमाउंट ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 10⁸ केल्विन. सो इट इज अबाउट द इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. ओके, थैंक यू.